ये बीपीएससी टीचर हैं। ये अब अपने हस्बैंड और बच्चों के पास आने के लिए रो रही है। पहले ये भाग करके अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और जब प्रेमी लात मार दिया, भगा दिया, तो अब बोल रहे हैं कि हस्बैंड के पास रहेंगे, बच्चों के पास रहेंगे। उन्होंने भी कुछ दिया और मेरे फैमिली वालों ने मोटा पैसा देके तब पहुंचाने गए और एडमिशन कराए। उन्होंने एडमिशन कराया, उनके पास एक स्लिप तक नहीं होगा क्योंकि वो नहीं जाते थे कराने। हम फॉर्म से लेके हर चीज खुद भरते थे, खुद ही जाते थे और तब करके पढ़े हैं। एक लड़की पढ़ ली तो उसको इतना करो कि वो बदनाम हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। अगर हम पढ़ी लिखे नहीं होते, जैसे अभी आप पर, जैसे आपने बीएड किया, टीचर बन गई, एक आरोप और लग रहा है कि जब आपका जॉब हुआ तो आपका अफेयर किसी और के साथ हो गया। क्या सही बात है ये? अच्छा, अभी ये बीपीएससी लेडी टीचर का मामला न्यूज में सुर्खियों में आ रहा है। अभी देखने में आया है कि मैडम जो टीचर बनी हैं अपने हस्बैंड को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी के साथ चली गई थी, उसके साथ रह रही थी। लेकिन जब उनकी नौकरी चली गई, यानी सरकार ने उन्हें किसी बात को लेकर के, किसी मिस्टेक गलती को लेकर के टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, तब वो बीपीएससी टीचर मैडम बोल रही हैं कि अपने हस्बैंड के साथ ही रहेंगी, बच्चों के साथ रहेंगी। लेकिन ना तो उनका बच्चा और न ही हस्बैंड उनके साथ रहने को तैयार है। इनका मामला यह है कि जब इनकी शादी हुई थी तब ये स्टडी कर रही थी, पढ़ाई इनकी पूरी नहीं हुई थी और न ही टीचर बनी थी। तो अपने हस्बैंड के घर आती हैं शादी करके। हस्बैंड उनको पढ़ाता है, लिखाता है, कोचिंग कराता है, ट्यूशन कराता है और एग्जाम दिलाता है। इसमें वो उसका संपत्ति भी बिकता है, खेत बाजार बिकता है। ये सब बेच करके लोन लेकर के इनको कोचिंग कराता है, पढ़ाता है। लेकिन जब ये टीचर बन जाती हैं तो ये दूसरे मर्द के साथ इश्कबाजी करने लगती हैं और बॉयफ्रेंड बना लेती है उसको। उसके बाद उसके साथ आना जाना इनका लगा रहता है और बाद में अपने हस्बैंड को छोड़ के परमानेंटली चली जाती है रहने के लिए। अब जब नौकरी छूट गया तो इनका प्रेमी भी लात मार के निकाल दिया। जब तक इनके पास पैसा था, पैसा दे रही थी, तब तक तो वो रखा था और उसके साथ रह रही थी अच्छे से। जैसे ही नौकरी गया, पैसा गया, तो वो लतिया करके निकाल दिया। अब ये रो रही है कि हमें बच्चे के साथ रहना है, हस्बैंड के साथ रहना है, लेकिन दोनों में से कोई रखने के लिए इनको तैयार नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे औरतें, ऐसी लड़कियां जो शादी से पहले इनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहता, इनके फादर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहता, ठीक से पढ़ नहीं पाती, हस्बैंड के घर में आती हैं शादी करके। उस समय कैसा भी हस्बैंड हो, ज़्यादा एज का हो, बूढ़ा हो, शादी कर लेती हैं। देखती है कि बस पैसे वाला होना चाहिए, जिसका पैसे हो, संपत्ति हो, और इनका टारगेट ऐसा रहता है कि वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई करेंगे या हस्बैंड को लूटेंगे, हस्बैंड की संपत्ति को लूटेंगे। और जैसे ही उसको हस्बैंड को संपत्ति, धन दौलत लूटने में सक्षम हो जाते हैं, लूट लेती हैं, या इनका जॉब लग जाता है, तो फिर ये इनका नाटक शुरू हो जाता है। इधर उधर इश्क जाना, इधर उधर जाना, पार्टियों में जाना, होटलों में जाना शुरू हो जाता है। और फाइनली जब हस्बैंड की तरफ से या हस्बैंड के परिवार की तरफ से प्रेशर आता है, तुम घर में रहो, घर में आओ, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, इनका भंडा खुल जाता है और सबको पता चल जाता है। तो ये हस्बैंड के परिवार को लात मार के भाग जाती हैं।
बेचारा हस्बैंड, उसका परिवार पूरी तरह से जब कंगाल हो जाता है लोन लेकर के इनको भाई में, वो सोचता है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी, तब ये ऐसी मैडम ऐसे लोग साथ नहीं देते, भाग जाते हैं। इनका मेन टारगेट यही रहता है, किसी भी तरह से कैसे भी लोग से शादी कर लो, जिसके पास पैसा हो या संपत्ति है। जब इनकी शादी हो रही होती है तब इनको कुछ नज़र नहीं आता कि हस्बैंड का एज ज़्यादा है, हस्बैंड बूढ़ा है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है। तब इनको सब ठीक लगता है। ठीक नहीं भी लगता है तो अपनी इच्छाएं अंदर अंदर दबाए रखती हैं और अपने मकसद में लगी रहती है। जैसे ही मकसद पूरा होता है ये कुछ बन जाती है, पैसे कमाने लगती है या हस्बैंड को लूट लेती है, हस्बैंड का संपत्ति प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेती है, पैसा अपने कब्जे में कर लेती है। तब इनका नाटक शुरू हो जाता है और ये फाइनली भाग जाती है।